So hello everyone and welcome back to my channel Materia Medica World. So finally एक वीक के मिनी वैकेशन के बाद हम वापस मिल रहे हैं. So पिछले वीक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं एडमिट थी, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो कोई भी नोट्स अपलोड नहीं कर पा रही थी. बट थैंकफुली अब मैं थोड़ी ठीक हूँ. सो अब से हम वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे, ठीक है. एंड मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोगों की इस मंथ में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, बहुत लोगों की यूनिवर्सिटीज़ इस मंथ में है. सो अब से हम जो भी टॉपिक लेंगे वो सब अब हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आईएमपी टॉपिक्स हम निकालेंगे एंड हम वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है. अगर आपको आईएमपी टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आईएमपी टॉपिक्स चाहिए, तो मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें आईएमपी टॉपिक्स जो होंगे, ठीक है, लाइक हो गए मटीरिया के, ऑर्गेनॉन के, गायनेक के, ऑप्स के, सर्जरी के, ठीक है, वो सबके आईएमपी टॉपिक्स आप सबको उसमें दिखाऊंगी. और कौन से टॉपिक के कौन से ज़्यादा वेटेज है, किस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो सारी उस वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है. सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनॉन का टॉपिक जो है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है. तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट टॉपिक ऐसा है या फिर आप कह सकते हो चैप्टर है कि डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स. अब हम उसमें अलग अलग जो मोड्स है, अलग अलग जो वे है, ठीक है, वो हम देखेंगे. लाइक होगी एंटीपैथी, आइसोपैथी, ठीक है, वो सारी पैथीज अब हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है एंड मोस्टली आपकी एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है ऑल ईयर्स में, ठीक है. एंड ये बहुत ही इजी भी है. ओके, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो आज का टॉपिक है आइसोपैथी या फिर होम्योपैथी. ओके, ये होम्योपैथी नहीं है, होम्योपैथी है. ओके, होम्योपैथी या फिर आइसोपैथी, ठीक है. तो ये कौन से एफोरिज्म में दिया गया है, तो फुटनोट टू एफोरिज्म 56, ठीक है. अब हम आगे देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है. तो वर्ड मीनिंग ऑफ आइसोपैथी और होम्योपैथी इज आइसो मीन्स सेम एंड पैथोस मीन्स सफरिंग और डिजीज, ठीक है. तो आइसोपैथी का मतलब क्या हुआ, आइसो मीन्स सेम एंड पैथोस मीन्स सफरिंग और अ डिजीज, ठीक है. देन एक्सियम है इसका कि इट इज़ बेस्ड ऑन द इक्विलिया इक्विलिबस क्यूरेंटर. ओके, तो बहुत बार वाइवा में भी पूछा जाता है एंड ऑल्सो इन एमसीक्यू या फिर वन लाइन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इक्विलिया इक्विलिबस क्यूरेंटर का दूसरा नाम क्या है या फिर ये प्रिंसिपल कौन से पैथी में यूज़ होती है, तो वो होगी आइसोपैथी या फिर आप होम्योपैथी भी लिख सकते हैं. एंड ऑल्सो वन लाइन में आइसोपैथी की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, ठीक है. देन अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन. तो आइसोपैथी क्या है कि आइसोपैथी इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट वेयर डिजीज इज ट्रीटेड बाय द सेम कंटेजिनस प्रिंसिपल दैट प्रोड्यूस इट, ठीक है. तो क्या है, आइसो का मतलब क्या होता है कि जो भी कंटेजिनस मैटर होगा, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो उसकी सेम उसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, लाइक कोई इन्फेक्शन हुआ उसमें से जो पस निकला, तो वो पस प्रोडक्ट लेके ही उसको वो पर्सन को वही पर्सन को वो देंगे. तो क्या है कि आइसोपैथी इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट वेयर डिजीज इज ट्रीटेड बाय द सेम कंटेजिनस प्रिंसिपल दैट प्रोड्यूस इट. दिस डेफिनेशन फर्स्टली अपीयर्ड इन 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन. ओके, तो आपको लिखना बस इतना ही है कि आइसोपैथी एक ऐसी मेथड है कौन सी ट्रीटमेंट की जहाँ पे जो डिजीज़ होगी उसको ट्रीट करने में आता है उसका ही कंटेजिनस मैटर से बनाई हुई दवाई से या फिर वो ही एडमिनिस्टर करने से, ठीक है, उसके प्रिंसिपल से. तो आइसोपैथी इज़ अ टर्म दैट डिस्क्राइब यूजिंग द इंडिविजुअल्स ओन डिस्चार्ज लाइक यूरिन, body fluids like mucus, disease matters more specifically no source, and potentize this substance and take this in the minimal dose
as prescribed by the homeopathic principle. The isopathic remedy may by a lymphocyte, blood cell, tissue sample or other discharge from a diseased area or even a bit of saliva. तो कौन सी मेडिसिन हो सकती है? आइसोपैथिक रेमेडीज में भी क्या लिम्फोसाइट हो सकते हैं, ब्लड सेल हो सकते हैं, उसमें टिश्यू सैंपल हो सकते हैं दवाई में, या फिर कोई भी प्रकार के डिस्चार्जेस हो सकते हैं डिजीज़ के लिए, ठीक है, या फिर कभी कभी खुद का सलाइवा भी होता है. तो अब ये पैथी का फाउंडर कौन है, इसकी शोध किसने की थी? ठीक है, तो फाउंडर है आइसोपैथी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर जोनाथन जोसेफ विल्हेल्म लक्स. ठीक है, लक्साबू आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे तो हमने सिर्फ डॉक्टर लक्स ही लिखा था, पूरा नाम हमने नहीं लिखा था, पर फिर भी मार्क्स दे देते थे, चल जाता था. पर आपको पूरा नाम याद रखना पड़ेगा, या फिर रख सकते हो तो रखना, वरना आप भी हमारे तरह डॉक्टर लक्स लिख सकते हो. देन वो कब बॉर्न हुआ था? तो बॉर्न इन अप्रैल 1796 में. ये अपने ही याद रखोगे तो भी चलेगा. देन वो क्या था कि अ वेटरनरी सर्जन इन लिप्जिंग इन 1823 who along with the Hering thought that the toxin were capable of cure. ठीक है, तो वो कौन था? वेटरनरी सर्जन था लिप्जिंग में, एंड वो क्या था, हैरिंग के साथ. वो उसने भी, उसको ऐसा लगा कि जैसे टॉक्सिन जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं क्योर करने के लिए. अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो क्या था कि अ थर्ड मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन डिजीज हैज़ बीन अटेम्प्टेड टू बी क्रिएटेड बाय मीन ऑफ आइसोपैथी as it is called, that this to say a method of curing a given disease by a same contagious principle that produce it. ठीक है, तो आइसोपैथी में क्या कहा गया कि वो क्या है कि थर्ड मोड ऑफ एम्प्लॉइंग ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने की एक दूसरी मोड है, तीसरी मोड है. ठीक है, जिसमें क्या है कि जो डिजीज़ होता है वही उसमें दिया जाता है, उसका ही जो भी एब्स्ट्रैक्ट होगा या फिर उसका कोई भी डिस्चार्ज होगा, वही सेम चीज़ उसमें एडमिनिस्टर करने में आती है पर्सन को क्योर करने के लिए. बट कैसी? मिनिमलिस्टिक डोज में उसको दिया जाता है. But even granting this could be done, yet after all, seeing that the virus is given to the patient highly potentized and consequently in an altered condition, the cure is effected only by opposing a similimum or to a similimum. Isopathy refers to the decision to ignore the totality of symptoms and give the substance which caused the problem in the first place. It is common in isopathy to give a product of a disease means no source for the disease itself, thus administering the same thing in the attenuated form. Many people use it as a shortcut for या फिर to repertorizing. तो इसमें क्या कहना चाहता है कि आइसोपैथी क्या है कि उसमें जो हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा वो बेस नहीं करता, जो होम्योपैथी बेस करता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर. आइसोपैथी में क्या है कि लाइक उसको टीबी हुआ है, ठीक है, उसका स्पूटम लेंगे, स्पूटम को फिर वो पोटेंटाइज करेंगे, ठीक है, देन उसको वही पेशेंट को वो चीज़ दे देंगे जो हम कहते हैं नो सोर्स. ठीक है, पर उसमें क्या है कि हम नो सोर्स देने से पहले भी हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाते हैं, जबकि आइसोपैथी में क्या होता है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को फुल्ली इग्नोर कर देते हैं, एंड जो डिजीज़ कंडीशन होगी बस उसके ऊपर फोकस रख के फिर वो उसकी मेडिसिन देते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक शॉर्टकट हो जाएगा रेपर्टाइजिंग करने के लिए. लाइक एग्जाम्पल्स क्या है, इफ़ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ओटोरिया, he will be given the discharge from his own ear in potentized form. Then दूसरा क्या है कि in same way if there is a burn, a person is asked to apply heat on the affected part. ठीक है, जले हुए पे और जलाएंगे हम नहीं, आइसोपैथी. Then the cure of frostbite by applying snow, ठंडे पे और ठंडा. Then
For the cure of malignant pustules in cattle, आइसोपैथिक physician recommends a drop of matter of pustule in potentized form. ठीक है, तो ये थे इसके एग्जाम्पल्स. अब जहाँ अच्छाई है तो वहाँ बुराई भी होगी ही. तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि क्यों आइसोपैथी अब प्रैक्टिस नहीं किया जाती है. तो वो है आइसोपैथी ओनली गिव्स द इंडिविजुअल्स ओन सब्सटेंस बैक वाया दिस डोजेज मेथड एंड नॉट डिजीज मैटर और बॉडीली टिश्यू फ्रॉम अदर बीइंग आइदर ह्यूमन और एनिमल. तो आइसोपैथी में क्या है, जो पर्सन को जो हुआ है बस उसको ही दे सकते हैं. अगर वो चीज़ हम किसी और में एडमिनिस्टर नहीं कर सकते तो ओनली गिव्स द इंडिविजुअल्स ओन सब्सटेंस. ठीक है. देन आइसोपैथी इज स्पेसिफिकली डिजाइंड विद द इंडिविजुअल इन माइंड नॉट अ मास पॉपुलेशन. इसलिए क्या है कि हम जैसे नोसोर्स है, ठीक है, तो हम नोसोर जो हमारा होम्योपैथी का नोसोर है वो हम हर एक इंडिविजुअल को दे सकते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं बस इसको ही दे सकते हैं, इसको ही दे सकते हैं. जहाँ ज़रूरत होगी हम वो मास पॉपुलेशन में दे सकते हैं. बट आइसोपैथी में क्या है कि हम सिर्फ वो एक इंडिविजुअल को ही दे सकते हैं. लाइक ए पर्सन आया तो ए पर्सन का स्पूटम हो वो ए पर्सन को ही दे सकते हैं. बी वाले को भी सेम कंप्लेन होगी तो हम वो उसमें नहीं दे सकेंगे. Then it is an incomplete system because it has no scientific proving principle and observation, as also all sort of disease cannot be treated by this. ठीक है, तो ये थे इसके डिसएडवांटेज. अब आप सोच रहे होंगे कि आइसोपैथी और वैक्सीनेशन में तो सेम ही है, सिमिलरिटी ही है, तो डिफरेंस कहाँ आता है. तो क्या है कि डिफरेंस बिटवीन आइसोपैथी एंड वैक्सीनेशन में क्या है कि द फॉर वन द मिनिमम डोज प्रिंसिपल इज़ नॉट यूज्ड इन वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन में ऐसा कोई डोजेज प्रोसेस नहीं होता है. देन अदर डिफरेंस इंक्लूड द फैक्ट दैट आइसोपैथी गिव्स द रेमेडी सबलिंगुअल एप्लीकेशन ओरली एंड नॉट इंजेक्टेड इनटू द मस्कुलर और ब्लड. ठीक है, आइसोपैथी क्या है, मुंह ओरली देते हैं. ठीक है, बट वैक्सीनेशन में क्या होता है कि हमने कम्युनिटी ऑफ मेडिसिन में पढ़ा है. ठीक है, तो उसमें क्या है कि मस्कुलर या फिर ब्लड में इंजेक्टेबल ही होता है वो. देन आइसोपैथी ओनली गिव्स द इंडिविजुअल्स ओन सब्सटेंस बैक वाया द डोजेज मेथड एंड नॉट डिजीज मैटर और बॉडीली टिश्यू फ्रॉम अदर बीइंग आइदर ह्यूमन और एनिमल. ठीक है, जबकि वैक्सीनेशन कैसी चीज़ है कि BCG वैक्सीन है तो BCG वैक्सीन हम सारे इंडिविजुअल्स को देते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बंदे को या वही बंदी को ही देंगे. ठीक है. Then आइसोपैथी does not standardize the dose as the same or frequency for everyone being equal. ये जाने दो, ये इतना ज़रूरी नहीं है. बट क्या है कि आइसोपैथी डज नॉट स्टैंडर्डाइज मीन्स वो कोई ऐसी वो हाई लेवल की चीज़ नहीं है कि वो सबको दिया जाए. ठीक है, डिजीज मैटर होगा या फिर किसी में भी. Then आइसोपैथी is specifically designed with the individual in mind, not the mass population. Isopathy is very gentle in its action and has no side effects. Then isopathy does not introduce any additive or other chemical into a complex mixture. Isopathy is a simple direct method. Okay, तो इसकी वजह से वैक्सीनेशन एंड आइसोपैथी डिफर है. देन मेन अब हम देखेंगे जो आपको पूछा भी जाता है कि आइसोपैथी एंड होम्योपैथी में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो वो हम इसको एक बॉक्स में देखेंगे. तो क्या है, आइसोपैथी का मतलब पहले क्या है, होम्योपैथी का मतलब क्या है. तो आइसो मीन्स हमें पता है सेम एंड पैथोस मीन्स सफरिंग. नाउ होम्योपैथी मीन्स क्या है, होम्योज मीन्स सिमिलर एंड पैथोस मीन्स सफरिंग. ठीक है, एक है सेम एंड दूसरा है सिमिलर. ओके, देन एक्सियोम क्या है, इक्विलिया इक्विलिबस क्यूरेंटर विच मीन्स सेम क्योर सेम. एंड होम्योपैथी का क्या है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर विच मीन्स लाइक क्योर्स लाइक. ठीक है, डेफिनेशन क्या है आइसोपैथी की, तो आइसोपैथी इज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट वेयर द डिजीज इज ट्रीटेड बाय द सेम कंटेजिनस प्रिंसिपल दैट प्रोड्यूस इट. एंड होम्योपैथी में क्या है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिसिन्स प्रोड्यूसिंग ऑन हेल्दी पर्सन सिमिलर सिम्टम्स टू दोज ऑफ द डिजीज. मीन्स एक में हमने ड्रग प्रूविंग की है एंड दूसरे में उसकी ही डिजीज प्रोडक्ट हमने उसको
मेडिसिनल फॉर्म में दी है। देन द आइसोपैथिक रेमेडी मे बी अ लिम्फोसाइट, blood cell, tissue sample or other discharge from diseased area and even a bit of saliva. And homeopathic remedies is a similar substance and not the exact substance. ठीक है, exact substance नहीं है, उससे similar substance होता है वो. Then it is effective only in selective cases where there is a symptom similarity, so cure is an accidental occurrence. ठीक है, एंड होम्योपैथी में क्या है कि इट इज़ द सर्टेन एंड इनफेलिएबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल डिजीज वेयर सिमिलरिटी बिटवीन ड्रग्स एंड डिजीज इज प्रेजेंट. ठीक है, तो एक में क्या है कि इट इज़ इफेक्टिव ओनली इन सिलेक्टिव केसेस, कुछ केसेस में ही वो इफेक्टिव होती है, वेयर देयर इज़ अ सिम्टम सिमिलरिटी, सो क्योर इज़ एन एक्सीडेंटल अकरेंस, भाग्य से हो जाएगा. ठीक है, एंड होम्योपैथी में क्या है कि इट इज़ अ सर्टेन एंड इनफेलिएबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल डिजीज वेयर सिमिलरिटी बिटवीन द ड्रग एंड डिजीज इज प्रेजेंट. ठीक है, इसमें ड्रग एंड डिजीज दोनों के बीच में सिमिलरिटी है, इसमें ऐसा नहीं है. देन लास्ट पॉइंट क्या है कि ऑल डिजीज कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय दिस मेथड, सो द सिम्टम इज इनकम्प्लीट एंड देयरफॉर इम्परफेक्ट. ठीक है, तो क्या है कि ऑल डिजीज कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय दिस मेथड, सारी डिजीज ऐसे इस मेथड से हम ट्रीट नहीं कर सकते आइसोपैथी में, सो द सिम्टम्स इज इनकम्प्लीट एंड देयरफॉर इम्परफेक्ट. एंड होम्योपैथी में क्या है, there are numerous medicine for the treatment of innumerable natural disease, so homeopathy notwithstand the limitation is a complete mode of therapeutics. okay, तो क्या है कि there are numerous medicine, बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन है ट्रीटमेंट के लिए, एंड जो नेचुरल डिजीज़ है उसको भी. सो जो होम्योपैथी क्या है कि उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, अगर लिमिटेशन भी होगी तो क्या होगा कि उसमें मोर थेरापेटिक मेडिसिन भी हम उसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट. होप आपको समझ में आ गया होगा आइसोपैथी एंड होम्योपैथी का डिफरेंस भी, एंड ऑल्सो तो होम्योपैथी एंड आइसोपैथी कैसे लिखना है जब डिफरेंस पूछा जाए तब, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइसोपैथी शॉर्ट नोट में पूछी जाती है और बहुत ही इजी वे से आपको लिखना है, तो प्लीज़ आप मार्क्स मत उसमें कट होने देना. ठीक है, आइसोपैथी में हमें सिर्फ पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसका जो एक्सियोम है वो, जो उसका प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, उसका फाउंडर कौन है, उसके एडवांटेज तो नहीं है, डिसएडवांटेज क्या है वो, एंड होम्योपैथी से वो कैसे डिफ़र होता है वो, बस हमें इतना ही आइसोपैथी में ये 5 पॉइंट याद रखने हैं और इतने ही लिखने हैं, और उसके एग्जाम्पल्स. ओके, एग्जाम्पल खास इंक्लूड करना है आइसोपैथी में, ताकि वो क्या हो जाएगा कि आपका कंसेप्ट भी उसमें क्लियर हो जाएगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. अब से हम एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन पहले कवर अप करेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आईएमपी क्वेश्चन होंगे वो. ठीक है, तो अगर आप मुझे कमेंट नहीं करोगे फिर भी मैं आप सब लोग के लिए आईएमपी क्वेश्चन या फिर आईएमपी टॉपिक्स निकाल कर रखूँगी, एंड उसकी अलग से सेपरेट वीडियो कल बनाऊँगी. ओके, देन फ्राइडे को अब आएगा रेपेट्री का लेक्चर फ्राइडे को, एंड कल या फिर परसों को आएगा मटीरिया का लेक्चर. ओके, सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर इट. अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हो तो प्लीज़ न्यू सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना. ओके, सो बाय बाय.